हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन डेली करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आज हम डिस्कस करेंगे 4 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। और इस सेशन के एंड में हम कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जो कि इस डिस्कशन पे बेस्ड होंगे। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ पर भी आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की डिस्कशन। नंबर फर्स्ट इज़ रोहतांग टनल, जिसे हम अटल टनल भी कहते हैं, अटल सुरंग भी कहते हैं। तो सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे रोहतांग टनल का उद्घाटन, और इसकी जानकारी दी गई मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा, जो कि निरीक्षण पे गए थे, इस टनल के कार्य को देखने के लिए गए थे कि कितना कार्य हुआ है और कितना कार्य अभी होगा। तो उन्होंने बताया कि सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहतांग टनल का उद्घाटन करेंगे। अगर बात की जाए रोहतांग टनल की, जिसे हम अटल टनल भी कहते हैं, तो ये पीर पंजाल की ईस्टर्न रेंज में स्थित है, और ये लेह मनाली हाईवे पे इसे बनाया गया है। और अगर बात की जाए इसकी लंबाई की, तो लगभग 8.8 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, और ये मनाली से केलोंग के बीच का जो डिस्टेंस है उसे लगभग 46 किलोमीटर तक रिड्यूस कर देगी। वहीं बात की जाए इसके एलिवेशन की, तो लगभग 10,171 फीट की ऊंचाई पर इसे बनाया गया है। अगर बात की जाए इसके ऑपरेटर्स की, इसके कंस्ट्रक्टर्स की, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और ऑस्ट्रेलिया और भारत की एक जॉइंट वेंचर कंपनी है स्ट्रॉबेग एफकॉन कंपनी, इन दोनों द्वारा ही इसका निर्माण किया जा रहा है। और अगर इसके नामकरण की बात की जाए, तो 25 दिसंबर 2019 को जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका जन्मदिन था। तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सुरंग का नाम चेंज करके अटल टनल रख दिया गया। पहले इसे रोहतांग टनल कहते थे, अब इसका नया नाम अटल टनल, अटल सुरंग रख दिया गया है। नेक्स्ट इज एप्पल स्कैब, जिसे पपड़ी रोग भी कहते हैं। तो सेब के बगीचों में फैला है एप्पल स्कैब, पपड़ी रोग, और जो बागवान हैं उन्होंने नौनी विश्वविद्यालय के जो विशेषज्ञ हैं उनसे मदद मांगी है। अगर बात की जाए पपड़ी रोग की, तो बेमौसम बरसात से हो रही अत्यधिक बारिश की वजह से पौधों को कई प्रकार की बीमारियां लग रही हैं, और ये बीमारियां फैल रही हैं, और बगीचों को लगने वाले रोगों से बागवानों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और बारिश के चलते सेब की फसल में मुख्यतः एप्पल स्कैब, जिसे हम पपड़ी रोग कहते हैं, एप्पल मोजैक वायरस और क्लोरोटिक वायरस लगना शुरू हो गए हैं। और मुख्य रूप से नमी बढ़ने के कारण सेब की फसल में एप्पल स्कैब का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर बात की जाए एप्पल स्कैब की, पपड़ी रोग की, तो अगर इसके लक्षणों की बात की जाए, तो मुख्य रूप से ये बसंत के मौसम में, स्प्रिंग मौसम में, या फिर बरसात के मौसम में अगर अत्यधिक बारिश हो जाए, बेमौसम बरसात हो जाए, तो उसकी वजह से होता है। और इसके लक्षण देखे जाए तो पत्तियों पर छोटे छोटे सर्कुलर, सूक्ष्म, गोल, जैतून, ऑलिव और हरे कलर के धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं। आप देख सकते हैं पत्तों पर इस तरह के धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं। एप्पल की फसल के ऊपर, सेब की फसल के ऊपर इस तरह के धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं। और ये धब्बे मुख्य रूप से जो पत्ते हैं उनके मुख्य सिरे से लगना शुरू होते हैं। और जब ये बीमारी बढ़ती है तो ये जो धब्बे हैं ये भूरे काले रंग के हो जाते हैं। अगर बात की जाए प्रभावित फसलों की, तो स्कैब जो रोग है उससे जो प्रभावित फसल है मुख्य रूप से एप्पल है, सेब है। और वहीं बात की जाए इसको रोकने के लिए, तो इसकी रोकथाम के लिए रोकने के लिए लिक्विड कॉपर का छिड़काव किया जाता है, साथ ही में सल्फर का भी छिड़काव किया जाता है। और जब फसलों की ज़्यादा ग्रोथ होती है, ज़्यादा विकास होता है, तो उस समय में सल्फर और पायरेथिन का इस्तेमाल भी किया जाता है और इनका स्प्रे भी किया जाता है। वहीं बात की जाए नॉन यूनिवर्सिटी की, जिसे डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री भी कहते हैं, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री भी कहते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1985 को की गई थी। वहीं बात की जाए इसकी स्थापना की, इसके इतिहास की, तो वर्ष 1962 में हिमाचल एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना सोलन में की गई थी, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कार्य करता था। और फिर इसे चेंज करके वर्ष 1970 में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंतर्गत लाया गया, और वर्ष 1978 में हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसे बना दिया गया, इसे परिवर्तित कर दिया गया। और फाइनली 1 दिसंबर 1985 को इसे स्टेट यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया, और इसका नाम चेंज करके यशवंत सिंह परमार जी के नाम पे रखा गया, जो कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वहीं बात की जाए इसके वाइस चांसलर की, तो इसके वाइस चांसलर हैं डॉक्टर परविंदर कौशल। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये हैं डॉक्टर परविंदर कौशल, जो कि वाइस चांसलर हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के। नेक्स्ट इज शोंगटोंग करचम जल विद्युत परियोजना, शोंगटोंग करचम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट।
तो शोंगटोंग करछुम जल विद्युत परियोजना में टनल का कार्य शुरू किया गया था और वो अब कार्य खत्म हो चुका है, पूरा हो चुका है। अगर बात की जाए इस जल विद्युत परियोजना की, शोंगटोंग करछुम जल विद्युत परियोजना की, तो ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के पोवारी गांव के नज़दीक स्थित है और इसे सतलुज नदी पे बनाया जा रहा है। वहीं बात की जाए इसकी कैपेसिटी की, इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी की, क्षमता की, तो 450 मेगावाट इसकी कैपेसिटी होगी। और किन्नर कैलाश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड दोनों कंपनियां साथ में मिलकर इसका निर्माण कर रही हैं और ये रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है। अगर बात की जाए रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की, तो इस तरह के प्रोजेक्ट में जो वाटर है वो कंटिन्यू फ्लो रहता है और बहुत ही लिटिल स्टोरेज या फिर इसमें स्टोरेज नहीं की जाती है पानी की, कोई चेक डैम या डैम वगैरह नहीं बनाए जाते हैं। तो ये थी हमारी डिस्कशन। रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया रोहतांग टनल के बारे में, अटल टनल के बारे में। नंबर सेकंड हमने डिस्कस किया एप्पल स्कैब के बारे में। नंबर थर्ड पे हमने डिस्कस किया डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के बारे में। और एंड में हमने डिस्कस किया शोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना के बारे में। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि इस डिस्कशन पे बेस्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस। नंबर फर्स्ट इज व्हाट इज टोटल लेंथ ऑफ अटल टनल। अटल सुरंग की कुल लंबाई कितनी है। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है और आपके पास 5 सेकंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 8.8 किलोमीटर। तो अटल सुरंग की कुल लंबाई 8.8 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के कौन सी जिले में स्थित है। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और आपके पास 5 सेकंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सोलन। तो डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, जिसे नॉन यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, ये हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरस और डिजीज ऑफ एप्पल क्रॉप। निम्न में से कौन सा सेब की फसल की बीमारी या विषाणु नहीं है। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और आपके पास 10 सेकंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एप्पल ब्रेबर्न। एप्पल ब्रेबर्न एप्पल की एक वैरायटी है और ये ऑप्शन ए बी सी ये तीनों ही एप्पल का वायरस है, डिजीज है, जो कि बेमौसमी बरसात के कारण लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शोंगटोंग करछम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर। शोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पे बनाई जा रही है। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और आपके पास 5 सेकंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सतलुज। तो शोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी पर बनाई गई है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।